हम मौजूद है रोहतक और महम विधानसभा क्षेत्र के। चांदी का ये टोल है और सीधा ये राष्ट्रीय हाईवे है और ये जींद को जाता है और 15 गांव का मुद्दा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, कहते हैं कि आने जाने वालों के लिए रोज लाखों रुपए का टोल देना पड़ता है। मसला बड़ा है, 15 गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। टोल फ्री करवा दिया गया सबसे पहले। हम तो बड़ा मानना सरकार का बड़ा ना मान रही, मसलन सरकार का उठे मान रही है। ससरौली सुंदरपुर टिटोली सामड़े छोटी बड़ी सामड़े भाई आड़ आज फिर गड़ोठी खरेटी चिड़ी चांदी चिड़ी अंदरगढ़ लाखन माजरा बैंसी नांदड़ गुगाड़ी खरक ये काम है। 15-20 गांव के टोल फ्री मतलब फ्री रहेगा आना जाना, तो आपको टोल देना पड़ रहा है फिलहाल। हाँ जी शुरुआत है, इन्हें 10 दिन हो चल दें उस दिन के टोल दे। डेली का लाखों रुपया लगता है और ये चांदी गांव की जमीन है, चांदी गांव को भी टोल देना पड़ रहा है यहाँ पे। और तो छोड़ो 15 गांव के, तो एसडीएम को बता दिया, एसडीएम ने भी कुछ नहीं किया, प्रशासन को बता दिया, HN1 को बता दिया, वो भी कुछ नहीं कर रहे। सबको सूचित करा दिया, 1 हफ्ता हो गया। टोल के कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं, वो क्या कहते हैं पहले उनकी भी सुनते हैं। टोल चालू है ना, बंद करो भाई पहले। ये जो टोल चालू है ना, इतना बंद करो। बैठो बैठो भाई बैठो बैठो। आपके 5-7 आदमी हैं मिलने के लिए, जो मेरे पास आ जाओ, जो नियम है वो मैं बता दूंगा। जो नियम है वो मैं बता दूंगा। हम बात ये कर रहे हैं, आपको टोल चलाना है और हमने टोल फ्री चाहिए। इस भावना के साथ तो मीटिंग करा तो बहुत अच्छी बात है। नियम तो बेराकोनी के बन रहे हैं। नियम तो टोल प्लाजाओं के ऊपर पता नहीं कितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, मिलती हैं क्या किसी टोल के ऊपर? मुद्दा यो तो है ना कि अपन काम फ्री कराने हैं। एक है इस कम में तो कोई समझौता को नहीं हो सके। टोल फ्री होने का मतलब है इनकी सांस की नली पर पादर रखा है। भीतर बैठ के बड़ी गाड़ियां टोल कट्टन लाग रहे, इन्हें बंद कर दो। कई बार बता ली थारा का, इन्हें बंद कर दो, बढ़िया रहोगे। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है रोहतक और महम विधानसभा क्षेत्र के। चांदी का ये टोल है और सीधा ये राष्ट्रीय हाईवे है और ये जींद को जाता है और 15 गांव का मुद्दा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पे लोग एक मुश्त बैठे हैं 15 गांव के, कहते हैं कि आने जाने वालों के लिए रोज लाखों रुपए का टोल देना पड़ता है। प्रधान जी आप बताइए, मसला बड़ा है, 15 गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, टोल फ्री करवा दिया गया सबसे पहले। हम तो बड़ा मानना सरकार का बड़ा ना मान रही, मसलन सरकार का उठे मान रही है। टोल 14-15 गांव बड़े ही हैं, नून तो लाग जा ससरौली सुंदरपुर टिटोली सामड़े छोटी बड़ी सामड़े भाई आड़ आज फिर गड़ोठी खरेटी चिड़ी चांदी चिड़ी अंदरगढ़ लाखन माजरा बैंसी नांदड़ गुगाड़ी खरक ये काम है। लेकिन टोल जहाँ तक गाइडलाइन है, गडकरी बार बार कहते हैं भाई 15-20 गांव के टोल फ्री मतलब फ्री रहेगा आना जाना, तो आपको टोल देना पड़ रहा है फिलहाल। हाँ जी शुरुआत है, इन्हें 10 दिन हो चल दें उस दिन के टोल दे। तो आपने क्या क्या प्रक्रिया की, यहाँ आए या फिर किसको आपने लिखित में दी? यहाँ आए जी, यहाँ ये बोले हमारा बस की बात नहीं, हम DC के गए, DC नहीं मिला, ADC मिला, ADC ने बोला मेरे समझ की बात नहीं है, मैं DC के पास भेज दूंगा और बतला के थारा हल कर दें 2 दिन में। 4 दिन हो गए कोई हल नहीं हुआ जी। 4 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हो? हाँ जी, हफ्ता हो गया चक्कर काटते हैं ना। तो 1 हफ्ता यहाँ लोगों को हो चुका है। लगभग रोज कितना पैसा देना पड़ रहा है लोगों को, 15 गांव के लोगों को? कई हजारों पैसा देना पड़ रहा है। डेली का लाखों रुपया लगता है और ये चांदी गांव की जमीन है, चांदी गांव को भी टोल देना पड़ रहा है यहाँ पे। और तो छोड़ो 15 गांव के, तो जिस गांव की जमीन है वो भी टोल दे के निकलते हैं यहाँ पे। और एसडीएम को बता दिया, एसडीएम ने भी कुछ नहीं किया, प्रशासन को बता दिया, HN1 को बता दिया, वो भी कुछ नहीं कर रहे। सबको सूचित करा दिया, 1 हफ्ता हो गया, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं। आ जाओ। तो तस्वीरें देख रहे हैं, टोल के कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं, वो क्या कहते हैं पहले उनकी भी सुनते हैं। पहले जो बात हमने कही थी कि भाई बैठ के मीटिंग कर लो, तो उस मीटिंग का न्योता देने के लिए टोल प्लाजा के जो मैनेजर हैं वो अपने बीच में आए हैं। तो एक बार उनको माइक दे रहा हूं, वो अपनी बात आपके बीच में रख देंगे। आ जाओ। नमस्कार जी सभी को। आ जाओ सभी साहब जी। आप अपने 5-7 जो भी आदमी हैं
वो लेके आ जाओ, जो बात है मैं आपको बता दूंगा। देखो एक मिनट एक बात है, जो कमेटी है ना, देखो जो आपके जनप्रतिनिधि है, जो कमेटी है, देखो सारी चीजा का वो समाधान बात तय लिखड़ेगा, गलत तो नहीं चाहे कितने। अरे एक जो ये नए भाई है ना जितने हैं, तो नुकसान है भाई, हेलो छेड़े ना भाई। हाँ एक मिनट, सारे भाई ना एक बार उरे ना जाओ भाई, देखिए नहीं जो मदद मारे हो तो उरे ना जाओ भाई, ना बेशक नहीं रो तो सारे भाई यार एक शांति प्रिय तरीका तो चलने की बात है। मैनेजर साहब आए हैं अपना बातचीत कर तो हाँ चलो बढ़िया भाई। देखो एक शांति प्रिय तरीका था, संवैधानिक तरीका था, आप अपनी बात रखना रहे हैं तो आप अपनी बात रखेंगे, अपन अपनी बात रखी। पर मैनेजर साहब बहुत बढ़िया बात भाई कि भाई एक बार मैनेजर साहब अपने बीच में बात रखेंगे भाई, और सारे ध्यान से सुनियो। जो भी आपके 5-7 आदमी हैं मिलने के लिए, जो मेरे पास आ जाओ, जो नियम है वो मैं बता दूंगा। जो नियम है वो मैं बता दूंगा। मुद्दा के है, मुद्दा यो है तो है ना कि अपन गांव फ्री कराने हैं, एक है इस्त कम में तो कोई समझौता को नहीं हो उसके ने। तो भाई यह पंचायती रूप है, पंचायत में आकी ने देखो सब भाइयों की इज्जत है, एक आदमी आकी न्यू ना को आग भाई यो बनेगा और यो करांगा। ये आपने जो ऊपर खड़े कर रखे ये प्रधान और ये सरपंच, फिर ये किस लिए खड़े कर रखे? मन ने भी एक बात कही है बोलकी ने कि भाई मन ने मेरे विचार रख दिए लेकिन मैं करूंगा वो जो ये मेरी जिम्मेवारी लगाऊंगा। यह बात मन ने भी कही कि नहीं कही है? दूसरी बात है, इन्होंने मीटिंग की बात करी है और मीटिंग ये तो आपा भी मानना है कि बैठकी बातचीत का समाधान होगा, लेकिन मैनेजर साहब हम नियम की बात नहीं कर रहे। एक बार बात सुनो, हम बात ये कर रहे हैं आपको टोल चलाना है और आमने टोल फ्री चाहिए। इस भावना के साथ तो मीटिंग करा तो बहुत अच्छी बात है। नियम तो बेरा को नहीं के बन रहे हैं, नियम तो टोल प्लाजाओं के ऊपर पता नहीं कितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, मिलती हैं क्या किसी टोल के ऊपर? हम नियम की बात ना करें, हम भाईचारे की, प्रेम की, एकता की, जोड़ने की बात करें और इस भावना के साथ बैठे कि भाई हमने बैठ की समाधान काटना है और मीटिंग करने में हमने कोई दिक्कत नहीं। मैं प्रार्थना करूंगा और आप अपना हाथ उठा के सहमति दे दो भाई, कमेटी अपनी बातचीत करे हुए, ठीक है भाई? तो सारे साथियों से एक तो ये प्रार्थना है, इनका कोई सामान नहीं छेड़ना, हमने टोल को फ्री करवा रखा है, इससे बड़ी हमारी कोई ताकत नहीं है। टोल फ्री होने का मतलब है इनकी सांस की नली पर पादर रखा है। भाई ईशा काम ना करो, अब मुकदमे लो आगे, जहाँ मुकदमे लो आओ इधर ढंग लो आवांगे। ये बिल्ली कुत्ता है, मुकदमे कोई स्वाद नहीं। मुकदमे हमारे ना मान लेंगे तो मुकदमे ढंग से लुआ ले, पहले नहीं लुआ रहे। एक भाई रहे ये भीतर बैठ के बड़ी गाड़ियाँ टोल कट्टन लाग रहे, इन्हें बंद कर दो, कई बार बता ली थारा के ना करे के कमाल करे, भीतर कट्टन लाग रहे बैठ के, ये भी मैसेज आ रहे, इन्हें बंद कर दो, बढ़िया रहोगे ना, भीतर से काटे हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों के बीच में मैनेजर पहुंचे हैं टोल वाले, लेकिन लोग कहते हैं एक हफ्ते से लगातार हम हैं यहाँ, चक्कर काट रहे हैं डीसी, एसपी, डीएसपी सबके, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन मैनेजर साहब पहुंचे हैं, अब ये देखते हैं कितनी जल्दी यहाँ पे वो मैनेजर साहब आके क्या कहते हैं कि आप 7 सदस्य कमेटी अंदर चलिए, उसके बाद हम वहाँ बैठ के बातचीत करेंगे। अब क्या बातचीत हो के आती है वो तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, टोल फ्री होता है नहीं होता 15 गांव का वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा समय बाकी है तो आप भी हम भी इंतजार कर रहे हैं अब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी टोल मैनेजर क्या आश्वासन देते हैं, क्या लाखों रुपये जो 15 गाँव के रोज देते हैं लोग उनसे छुटकारा मिलेगा या लाखों रुपए यूं ही लगते रहेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। जब तक आप मेरे साथ बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।